क्या कंप्लीट किया था कल? अब हेडिंग डाल लो, सोशल लाइफ इन वैदिक कल्चर। वैदिक समाज में सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ड्यूरिंग वैदिक एज। वैदिक समय में सामाजिक जीवन। फिर से दो टुकड़े होंगे, पहले हम अर्ली पढ़ेंगे, उसके बाद वाला लेट। तो पहला लिख लो, ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल में। ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल में। वही जनरल पॉइंट्स रहेंगे। डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी सारी? आर्कियोलॉजी से या लिटरेचर से? डिटेल्स फ्रॉम लिटरेचर, साहित्य से जानकारी मिली। डिटेल्स फ्रॉम लिटरेचर, साहित्य से जानकारी मिली। सोसाइटी वॉज ट्राइबल, समाज कबीलाई था। सोसाइटी वॉज ट्राइबल, समाज कबीलाई था। एंड इन स्मॉल ग्रुप, और छोटे समूहों में था। एंड इन स्मॉल ग्रुप्स, और छोटे समूहों में था। ईच ग्रुप हैड डिस्टिंक्टिव लुक, हर समूह का पहनावा अलग होता था। ईच ग्रुप हैज डिस्टिंक्टिव लुक, हर समूह का पहनावा अलग होता था। दूसरा पॉइंट, सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन, समाज समतापूर्ण था। सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन, समाज समतापूर्ण था। शार्प डिविजन्स वर एब्सेंट, तीव्र विभाजन नहीं था। शार्प डिविजन वर एब्सेंट, तीव्र विभाजन नहीं था। नेक्स्ट, नो रिजिड रिस्ट्रिक्शंस, कोई बड़ी पाबंदियां नहीं थी। नो रिजिड रेस्ट्रिक्शंस, कोई बड़ी पाबंदियां नहीं थी। इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, लोक और निजी जीवन में। इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ, लोक और निजी जीवन में। नेक्स्ट, एनी पर्सन कुड चेंज वर्ण, कोई भी व्यक्ति वर्ण बदल सकता था। एनी पर्सन कुड चेंज वर्ण, कोई भी व्यक्ति वर्ण बदल सकता था। बाय चेंजिंग द प्रोफेशन, अपना कार्य बदलकर। बाय चेंजिंग द प्रोफेशन, अपना कार्य बदलकर। फैमिली वॉज द यूनिट, परिवार इकाई होता था। फैमिली वॉज द यूनिट, परिवार इकाई होता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार होते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार होते थे। फैमिली वॉज पैट्रियार्किकल, परिवार पितृसत्तात्मक थे। फैमिली वॉज पैट्रियार्किकल, परिवार पितृसत्तात्मक थे। हेड ऑफ फैमिली वॉज कुलापा, परिवार का मुखिया कुलापा था। हेड ऑफ फैमिली वॉज कुलापा, परिवार का मुखिया कुलापा था। डाइवोर्स वॉज एब्सेंट, तलाक नहीं होता था। डाइवोर्स वॉज एब्सेंट, तलाक नहीं होता था। मैरिज वॉज सेक्रेड, शादी पवित्र मानी जाती। मैरिज वॉज सेक्रेड, शादी पवित्र मानी जाती। मोनोगैमी वॉज कॉमन, एकल विवाह आम बात थी। मोनोगैमी वॉज कॉमन, एकल विवाह आम बात थी। बट
पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो देयर, किंतु बहुविवाह भी था. बट पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड, किंतु बहुविवाह भी था. पॉलीगैमी वॉज मोर कॉमन, बहुविवाह ज्यादा सामान्य बात थी. पॉलीगैमी वॉज मोर कॉमन, बहुविवाह ज्यादा सामान्य बात थी. इन मैन, पुरुषों में. एंड सम पॉलीएंड्री वॉज ऑल्सो डन, और कुछ मामलों में पॉलीएंड्री, POLYANDRY, पॉलीएंड्री भी होती थी. एंड इन सम इवेंट पॉलीएंड्री वॉज डन, कुछ मामलों में पॉलीएंड्री भी होती थी. पॉलीगैमी का मतलब होता है एक व्यक्ति बहुत सारी स्त्रियों से विवाह. पॉलीएंड्री मतलब उल्टा, पांडव, एक महिला उनके बहुत सारे पति. पॉलीएंड्री उसको कहते हैं. तो मोनोगैमी थी सबसे ज्यादा, पॉलीगैमी थी कम. लेकिन पॉलीगैमी कॉमन थी बजाय किसके? पॉलीएंड्री के. मतलब हर टाइप के विवाह होते थे. अगला, टू टाइप्स ऑफ मैरिज, दो प्रकार की शादी होती थी. अनुलोम एंड प्रतिलोम. अनुलोम और प्रतिलोम. अनुलोम में क्या होगा? अपर कास्ट बॉय, लिख लो, ऊंची जाति का लड़का, अपर कास्ट बॉय, मैरिज लो कास्ट गर्ल, निम्न जाति की लड़की से शादी करता. मैरिज लोअर कास्ट बॉय, लोअर कास्ट गर्ल, निम्न जाति की लड़की से शादी करता. प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? रिवर्स. प्रतिलोम में लिख लेना उल्टा, रिवर्स. इन वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था में देयर वॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्थायित्व आना शुरू हुआ. देयर वॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इवॉल्विंग फेस, सामाजिक स्थायीकरण आना शुरू हुआ. पूरा नहीं हुआ है, शुरू हुआ है. The Vedic Aryans that entered India, भारत में आए आर्यन. The Vedic Aryans entered in India, भारत में आए आर्यन were differentiated on color, को रंग पर आधारित किया गया. were differentiated in color, को रंग पर आधारित किया गया. 3 टाइप्स, 3 प्रकार. आर्यन, दासा और दस्यु. आर्यंस, दासाज और दस्यु, 3 टाइप के होते थे. आर्यन, दास और दस्यु. आर्यन वो होते थे गोरे लोग. दास वो होते थे जो आर्यन तो होते थे बट कलर में क्या हो जाता, थोड़ा सा इंडिजिनाइजेशन हो गया. क्यों हो गया? इंटर मैरिज की वजह से. कुछ आर्यनों ने क्या किया था, लोकल लोगों से शादी की थी, उनको क्या बोल दिया गया? दास. ठीक. और फिर आते थे दस्यु, जो आर्यन होते ही नहीं थे, लोकल लोग. आर्यन में लिख लेना व्हाइट कलर. दास में लिख लेना आर्यन विथ डार्क कलर, गहरे रंगों वाले आर्यन. ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू इंटर मैरिजेस, अंतर विवाह के कारण. अंतर नहीं, बहिर्विवाह के कारण. अंतर विवाह में तो आर्यन ही रहेंगे ना. ड्यू टू
एक्सटर्नल मैरिजेस, बहिर्विवाह के कारण, तो शादी किससे करते होंगे वो आर्यन? दस्यु से। तो क्या बन जाते थे वो? दास। तीसरे होते थे दस्यु, नॉन आर्यंस लोकल पीपल, आर्यन नहीं स्थानीय लोग, नॉन आर्यंस लोकल पीपल, आर्यन नहीं स्थानीय लोग। थ्री क्लासेस इमर्ज्ड, तीन वर्ग बनने लगे। थ्री क्लासेस इमर्ज, तीन वर्ग बनने लगे। डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशन, कार्यों के आधार पर। डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशन, कार्यों के आधार पर। ब्राह्मण्स टीचर, ब्राह्मण शिक्षक, क्षत्रिय मिलिट्री, क्षत्रिय सेना, एंड वैश्य प्रोड्यूसिंग क्लास, और वैश्य उत्पादन वर्ग, एंड वैश्य प्रोड्यूसिंग क्लास, और वैश्य उत्पादन वर्ग। इन द लास्ट फेज ऑफ अर्ली वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल के अंतिम चरण में, इन द लास्ट फेज ऑफ अर्ली वैदिक एज, प्रारंभिक वैदिक काल के अंतिम चरण में, मतलब प्रारंभिक चरण जा रहा है। फोर क्लासेस इमर्ज्ड, चार वर्ग बन गए। फोर क्लासेस इमर्ज्ड, चार वर्ग बन गए। तो सबूत कहां से मिलेगा? सारे सबूत कहां से आ रहे हैं? सब ऋग्वेद से आ रहे हैं। एविडेंस फाउंड इन ऋग्वेद, सबूत ऋग्वेद से मिले। एविडेंस फाउंड इन ऋग्वेद, सबूत ऋग्वेद से मिले। फ्रॉम पुरुष सुक्त हाइम, पुरुष सुक्त कथा से, फ्रॉम पुरुष सुक्त हाइम, पुरुष सुक्त कथा से, ऑन द 10th मंडल, जो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, ऑन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, 10वें मंडल है ऋग्वेद के। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ मंडल आर्यों के भारत आने से पहले ही बन गए थे, ओके, और कुछ यहां आके बने थे, ये उसी में से एक है। द डिविजन वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड फर्मली, विभाजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। डिविजन नॉट एस्टेब्लिश्ड फर्मली, विभाजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि जो वर्ण, जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी वर्ण का रहेगा। चार वर्ण भले ही हैं, लेकिन अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से लोग चेंज कर सकते हैं। इवन ऋग्वेद में एक सबूत भी मिला है, एक व्यक्ति ने अपनी बात कही है कि मैं जो हूँ वो टीचिंग का काम करता हूँ, उसकी माँ जो है वो खेतों में काम करती है, और उसके पिता जो हैं वो व्यापार का काम करते हैं। इस तरीके से कुछ बातें बोली गई हैं। दैट मीन्स एक ही परिवार में चार वर्ण हो सकते थे, तीन वर्ण होते थे, ठीक है। द वर्ण सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल एंड लिबरल, वर्ण व्यवस्था उदार और लचीली थी। द वर्ण सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल एंड लिबरल, वर्ण व्यवस्था उदार और लचीली थी। एंड इवन इन वन फैमिली, और एक ही परिवार में, डिफरेंट वर्ण्स कैन बी देयर, अलग वर्ण हो सकते थे। एक ही परिवार में अलग वर्ण हो सकते थे, डिफरेंट वर्ण्स कैन बी देयर। ये सब भी ऋग्वेद से ही पता चला। फिर देखो स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति। वेरी हाई, उच्च। ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल काउंटर पार्ट, लगभग पुरुषों के समान। ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल काउंटर पार्ट, लगभग पुरुषों के समान। डॉटर वॉज नॉट डिजायर्ड, बालिका की इच्छा नहीं होती थी। डॉटर वॉज नॉट डिजायर्ड, बालिका की इच्छा नहीं होती थी। बट इफ बॉर्न, किंतु यदि पैदा हुई।
ट्रीटेड विथ ऑनर एंड काइंडनेस, तो सम्मान किया जाता था। ट्रीटेड विथ ऑनर एंड काइंडनेस, तो सम्मान किया जाता था। तब की व्यवस्था आज भी वही की वही। इच्छा नहीं है, हो गई तो लाड़ करेंगे, ठीक वो। और क्या हो सकता है सोसाइटी में? समिति होती थी, कौन भाग ले सकता था? दोनों। तो फिर से रिपीट होगा वही पॉइंट। इन सभा एंड समिति, सभा और समिति में मैन वुमेन पार्टिसिपेटेड, पुरुष महिला भाग लेते। मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड, पुरुष और महिला भाग लेते। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट, महिलाएं पृथक रूप से भाग लेती। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड सेपरेटली, महिलाएं पृथक रूप से भी भाग लेती। इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में। इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में। द मेन प्रोफेशन वॉज, उनका मुख्य कार्य था। द मेन प्रोफेशन वॉज, उनका मुख्य कार्य था स्पिनिंग एंड वीविंग, बुनना, कपड़े बनाना। स्पिनिंग एंड वीविंग, बुनना और कपड़े बनाना। डन ओनली बाय देम, जो केवल वे ही करती। डन ओनली बाय देम, केवल वे ही करती। एंड इन सम रिचुअल्स, और कुछ प्रथाओं में विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ, बिना पत्नी के योगदान के। विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ, बिना पत्नी के योगदान के इट वॉज इनकम्प्लीट, अपूर्ण रहता। इट वॉज इनकम्प्लीट, अपूर्ण रहता। दे रिसीव एजुकेशन विथ मेल, पुरुषों के साथ ही शिक्षा मिलती। दे रिसीव एजुकेशन विथ मेल, पुरुषों के साथ ही शिक्षा मिलती। सम वुमेन्स, कुछ महिलाएं, गेट्स एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे जीवन शिक्षा पाती। गेट्स एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे समय, पूरे जीवन शिक्षा पाती। दे वर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते। दे वर कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। अपन सब क्या ब्रह्मवादिनी, जीवन भर शिक्षा पा रहे हैं। सम वुमेन्स, कुछ महिलाओं ने ऑल्सो क्रिएटेड हाइम्स इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में, ऋग्वेद को बनाने में समर्थन किया। सपोर्टेड इन मेकिंग ऋग्वेद, ऋग्वेद को बनाने में समर्थन किया। लाइक अपाला घोष, जैसे अपाला घोष। लोप मुद्रा, लोप मुद्रा एंड विश्ववरा और विश्ववरा। अपाला घोष, लोप मुद्रा और विश्ववरा, ठीक है। तो ये महिला थिंकर्स थी, फिलोसोफर्स थी वैदिक काल में। इनकी वजह से भी ऋग्वेद आगे बढ़ा है। ऋग्वेद का साइज बढ़ता गया ना, तो इन्होंने भी कुछ हाइम्स जोड़ी थी। डाउरी, चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट, बाल विवाह और दहेज नहीं होता था। डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट, बाल विवाह और डाउरी, दहेज नहीं होता था। शिक्षा के बारे में लिख लिया, एजुकेशन।
हाईली एडवांस, उच्च स्तरीय था, हाईली एडवांस उच्च स्तरीय था, कॉमा सेजेस गेव एजुकेशन इन गुरुकुल, संत या ऋषि मुनि गुरुकुल में शिक्षा देते थे। सेजेस गेव एजुकेशन इन गुरुकुल, संत गुरुकुल में शिक्षा देते थे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन, लड़के लड़कियों को शिक्षा मिलती। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन, लड़के लड़कियों को शिक्षा मिलती। स्क्रिप्ट वॉज अननोन, लिपि के सबूत नहीं है। स्क्रिप्ट वॉज अननोन, लिपि के सबूत नहीं है। एजुकेशन बाय ओरल, मौखिक रूप से शिक्षा दी गई। एजुकेशन वॉज ओरल, मौखिक रूप से शिक्षा दी गई। द सब्जेक्ट गिवन टू अ पर्सन, व्यक्ति को दिया गया विषय या व्यक्ति को पढ़ाया गया विषय। द सब्जेक्ट गिवन टू अ पर्सन, व्यक्ति को पढ़ाया गया विषय डिपेंडेंट ऑन वर्ण सिस्टम, उसके वर्ण पर आधारित होता। डिपेंडेंट ऑन वर्ण सिस्टम, उसके वर्ण पर आधारित होता। फिर लिखो स्लेवरी, गुलामी। स्लेवरी वॉज देयर, गुलामी होती थी। स्लेवरी वॉज देयर, गुलामी होती थी। एंड वुमन स्लेव्स वर एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी, और महिला गुलामों को घरेलू कार्य दिए जाते थे। एंड वुमेन स्लेव वर एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी, और महिला गुलामों को घरेलू कार्य दिए जाते थे। क्लियर हो गया समाज? ये था समाज, शुरुआती प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का। अब लिखो लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में समाज। उल्टा पुल्टा कर देंगे अब अपन सब। द साइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इंक्रीज्ड, कबीलों का आकार बढ़ने लग गया। द साइज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इंक्रीज्ड, कबीलों का आकार बढ़ने लगा। एंड नोमैडिक लाइफ बिकेम मोर सेटल्ड, और पशुचारण जीवन अब स्थायी होने लगा। एंड नोमैडिक लाइफ नाउ बिकेम मोर सेटल्ड, पशुचारण जीवन अब और स्थायी होने लगा। पशुचारण जीवन स्थायी नहीं हो रहा है, पशुचारण में तो घूमना पड़ता है, तो अस्थायी होता है। अब लोग एग्रीकल्चर में आ गए थे तो ज्यादा स्थायी होने लगा। सोसाइटी वॉज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, समाज उदार था। सोसाइटी वॉज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, समाज उदार था। इन एगैलिटेरियन मैनर, समतापूर्ण के मानक से। इन एगैलिटेरियन मैनर, समतापूर्ण के मानक से। अगला, द वर्ण स्टेटस, वर्ण की व्यवस्था बिकेम स्टैग्नेंट, स्थायी हो गई। बिकेम स्टैग्नेंट, स्थायी हो गई। एंड सोशल मोबिलिटी डिक्रीज्ड, और सामाजिक स्थानांतरण कम हो गया। एंड सोशल मोबिलिटी बिकेम लेस और स्टैग्नेंट। समाज में परिवर्तन, या समाज में क्या लिखा हिंदी में, समाज में स्थानांतरण कम हो गया। समझ रहे हो आप? वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा अब ब्राह्मण रहेगा, पूरी परिवार। फैमिली मैरिज वर सेम एज अर्ली वैदिक, परिवार और शादियां
प्रारंभिक वेद जैसी ही रही। फैमिली मैरिज वर सेम एज अर्ली वैदिक, परिवार शादियां वैसी ही रही, कुछ नहीं बदला इसमें, सेम होती थी, प्रतिलोम अनुलोम वो सब सेम था। अगला, वर्ण was now identified by birth and profession। वर्ण अब जन्म और कार्यों पे आधारित होने लगा। वर्ण is now with birth and profession। वर्ण अब जन्म और कार्यों से स्थायी होने लगा। फिर लिखो, स्टेटस ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति। स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। स्टिल वेरी हाई, अभी भी उच्च थी। स्टिल वेरी हाई, अभी भी उच्च थी। ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल काउंटर पार्ट, लगभग पुरुषों के जैसी। ऑलमोस्ट इक्वल टू मेल काउंटर पार्ट, लगभग पुरुषों के जैसी। सम एलिमेंट्स डिक्लाइन, कुछ तत्व छीन लिए गए। सम एलिमेंट्स डिक्लाइन, कुछ तत्व छीन लिए गए। सब कुछ बराबर ही था, हालांकि अब धीरे धीरे क्या होगा, डाउन ट्रॉडननेस बढ़ जाएगी। महिलाओं की स्थिति में अब गिरावट आना शुरू होगी, ज्यादा नहीं होगी, उच्च तो फिर भी रहेगी ही। पहले बच्चे की इच्छा नहीं होती थी, पर हो जाती थी तो सम्मान होता था। अब श्राप माना जाएगा, बच्ची पैदा हो गई तो लिखो, बर्थ ऑफ डॉटर इज नाउ अ कर्स। बच्चे का जन्म अब एक श्राप माना गया। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कर्स, श्राप, ठीक है। कहाँ जाती थी महिलाएं, कौन सी सभा में? सभा और समिति में। बंद। वुमेन नॉट अलाउड इन सभा एंड समिति। सभा और समिति में महिलाओं का जाना बंद। वर नॉट अलाउड इन सभा एंड समिति, सभा और समिति में महिलाओं का जाना बंद। बट कैन पार्टिसिपेट इन रिलीजियस और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, किंतु धार्मिक और आर्थिक कार्यों में जा सकती थी। बट कैन पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, धार्मिक और आर्थिक मामलों में जा सकती थी। एजुकेशन सेम, शिक्षा वही। स्लेवरी सेम, गुलामी वही। कैसे वही? जो पहले होती थी वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं। अब नया आएगा इसमें, गोत्र सिस्टम, गोत्र व्यवस्था। गोत्र सिस्टम, गोत्र व्यवस्था। कहां से पता चलेगा? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। फर्स्ट रेफरेंस फ्रॉम अथर्ववेद, अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त हुई। फर्स्ट रेफरेंस फ्रॉम अथर्ववेद, अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त हुई। गोत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनका एक कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, तो वो क्या बन जाती है? एक पूरी गोत्र बन जाती है। गोत्र मीन्स, गोत्र का अर्थ है पीपल हैविंग कॉमन डिसेंडेंट्स, वे लोग जिनके पूर्वज एक रहे हों। पीपल हैविंग कॉमन डिसेंडेंट्स, वे लोग जिनके पूर्वज एक रहे हों, तो वो सेम गोत्र के हो जाते हैं। भाई फिर एक और सिस्टम आएगा। पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, अब हो जाएगा आश्रम, आश्रम व्यवस्था, आश्रम सिस्टम। इट्स नॉट रिलेटेड विद एजुकेशन, ओके। ये जीवन की व्यवस्था है, उसको आश्रम व्यवस्था कहते थे। एजुकेशन में गुरुकुल ही चल रहा है। आश्रम का मतलब रहेगा, ये मान लिया गया था कि इंसान का औसत आयु होती है 100 साल, होती थी तब 100 साल जीते थे इंसान, पुराने लोग 100 साल जीते थे, तो उन्होंने डिवाइड किया था 25 25 25 25 करके। ब्रह्मचर्य 0 से 25 तक, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, ठीक है। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वो सब, फिर मोक्ष वाला,
ठीक, तो वो बनेंगे अब। तो ये आश्रम व्यवस्था कहाँ से पता चली वो लिख लीजिए। रेफरेंस केम फ्रॉम, रेफरेंस ऑफ आश्रम केम फ्रॉम, आश्रम व्यवस्था के सबूत मिले फ्रॉम छंद योग उपनिषद, छंद योग उपनिषद से। 3 आश्रम्स वर मेंशन्ड, 3 आश्रम बताए गए। 3 आश्रम्स वर मेंशन्ड, 3 आश्रम बताए गए। मैंने आपको बताया आश्रम कितने होंगे, 4। तो छंद उपनिषद से कितने मिले, केवल 3। ये अगले उपनिषद में 4 हो जाएंगे। इन लेटर उपनिषद, अगले उपनिषद में कॉल्ड जबाला, जिसका नाम है जबाला, कॉल्ड जबाला, जिसका नाम है जबाला, आश्रम्स बिकेम 4, 4 आश्रम हो गए। आश्रम बिकेम 4, 4 आश्रम हो गए। पर्सन वॉज कंसिडर्ड ऑफ 100 ईयर, व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई। पर्सन वॉज कंसिडर्ड 100 ईयर, व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई। विच हैड 4 फेस ऑफ लाइफ, जिसके जीवन के 4 चरण होते थे। विच हैड 4 फेजेस ऑफ लाइफ, जिसके जीवन के 4 चरण होते थे। पहला, अभी आश्रम लिख रहे हो आप। फर्स्ट, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिख लेना डैश करके। लर्निंग पीरियड, पढ़ाई का समय। दूसरा, हाउस होल्ड या गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। इसमें लिख लो लाइफ ऑफ हाउस होल्ड, शादी के बाद का जीवन। लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद का जीवन। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है, वान मतलब वन, प्रस्थान मतलब चले गए। कहाँ चले गए, गांव नहीं, जंगल, जंगलों में चले गए। क्यों, परेशान हो गए गृहस्थ आश्रम देख देख के जंगल में भाग गए कि अब नहीं आऊंगा। वानप्रस्थ आश्रम में लिख लो लाइफ इन फॉरेस्ट, जंगलों का जीवन, जंगल में जीवन। और आखिरी संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें लिख लो ब्रेकिंग बॉन्ड्स फ्रॉम एवरीबडी, सभी से रिश्ते नाते तोड़ देना। दैट मीन्स, क्यों तोड़ देना, ताकि जो भौतिक लालच है उससे आप मुक्त हो जाओ और उसके बाद आखिरी सांस लेकर मोक्ष की प्राप्ति हो, वो सब। बट फॉर शूद्र, किंतु शूद्र के लिए दे कैन गो अप टू गृहस्थ आश्रम, वे केवल गृहस्थ आश्रम तक जा सकते थे। दे कैन गो अप टू गृहस्थ आश्रम, वे गृहस्थ आश्रम तक जा सकते थे। तो उनके लिए कौन से आश्रम खुले हुए थे, 2, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। माइन्यूट डिटेल्स हैं, इतना ज्यादा पढ़ना रहेगा आपको, ठीक।